तो हम अपने नेक्स्ट इफ़ेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इफ़ेक्ट जो है वो हमने फेडिंग का सारा इफ़ेक्ट्स देख लिया। हमने पिच एंड टेम्पो में ऑलरेडी पिच, टेम्पो और स्पीड पे हमने एक और वीडियो ऑलरेडी कर रखे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं हमने ये तीनों को ऑलरेडी कवर किया है एक ही वीडियो में। अब हमारे पास बचा है पॉल स्ट्रेच और स्लाइडिंग स्ट्रेच। तो अपने पॉल स्ट्रेच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक म्यूज़िक है, आप इसे सुन सकते हैं। अपने इस म्यूज़िक को सुना, ये काफ़ी अच्छा एक म्यूज़िक है। तो पॉल स्ट्रेच एग्जैक्टली क्या करता है? पॉल स्ट्रेच ऑडियो को स्ट्रेच करता है। ये एक इफ़ेक्ट है जिसमें आपके जो भी ऑडियोज़ होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। अभी जो हम एक ऑडियो प्ले कर रहे थे, ये जो म्यूज़िक हम प्ले कर रहे थे, इसमें आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूज़िक्स हैं, अलग अलग टोन्स हैं जो कि एक नॉर्मल स्पीड पे प्ले हो रहे हैं। बट आप इमेजिन करो कि मुझे ये पार्ट यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आप सुनेंगे तो इसके अंदर कुछ बहुत अच्छे से म्यूज़िक हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूज़िक्स हैं, आप सुन सकते हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे सुना कि यहाँ पे 2-3 अलग अलग ट्यून्स हैं। मैं अगर ये बोलूँ कि मैं सिर्फ इतना सा पार्ट, बस इतना सा पार्ट को लेकर एक डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूज़िक बना सकता हूँ तो कैसा रहेगा? आप जितने भी गेमर्स हैं या कुछ ऐसे ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं जिसके पीछे उन्हें बैकग्राउंड लगाना होता है और एम्बियंस के रूप में कुछ अगर लगाना चाहते हैं, तो आपके पास ये जो इफ़ेक्ट है बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, बहुत हैंडी है। क्योंकि आपको छोटे छोटे ट्यून्स का, जैसे कि गिटार का एक ट्यून हो या पियानो हो या कोई भी एक ऐसा हो जिसका आपको शुरुआत का सिर्फ 2 से 3 ट्यून ही मिल जाए ना, तो उससे आप एक अच्छा सा बैकग्राउंड एम्बियंस बना सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसे थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ पहले, मतलब इसे जूम कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ इतना सा कॉपी कर लेता हूँ और ट्रैक्स में जाके एक ऐड करता हूँ ट्रैक। ये क्योंकि स्टूडियो ट्रैक है तो मुझे एक स्टूडियो ट्रैक चाहिए होगा पेस्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें इसे म्यूट कर देना है, मुझे ये नहीं चाहिए। अब जब आप सुनेंगे तो आप सुन रहे हैं एक बहुत छोटा सा, आई थिंक सो 3-4 सेकंड का एक छोटा सा म्यूज़िक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अपने इफ़ेक्ट्स का यूज करते हैं। अब मैं पिच एंड टेम्पो में जाता हूँ और फोर्थ जो है ये पॉल स्ट्रेच, मैं इसका यूज करता हूँ। इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं मिलती है, आपको सिर्फ स्ट्रेच फैक्टर मिलता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 10 है। आप ये बता रहा है कि आपको उसको स्ट्रेच कितना करना है और ये सेकंड्स में है, तो मान के चलते हैं मैं इसे 10 टाइम स्ट्रेच कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच होके इसका जो 3-4 सेकंड का था वो इतना लंबा हो गया। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो आप इसका म्यूज़िक सुनिएगा।
जैसा कि आपने सुना, आपको सुनते हुए इस पार्ट, ये तो थोड़ा फ्लैट था, बट अगर आप इस पार्ट से इस पार्ट तक का ऑडियो सुन रहे होंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड में लगाने लायक बहुत अच्छा सा म्यूजिक आपको महसूस होगा। इसे हम डिलीट कर देते हैं और इसे पेस्ट कर लेते हैं। फिर से हम इसे प्ले करते हैं। तो आपने सुना कि मैंने सिर्फ 2-3 सेकंड के एक ट्यून से मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा कुछ बना लिया। इसके हेल्प से आप अलग अलग ट्यून्स को आप कैप्चर करके उसको स्ट्रेच कर सकते हैं और उसे मतलब उससे आप एक अलग ट्यून बना सकते हैं, एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक बना सकते हैं। ये काफ़ी हैंडी होता है कभी कभी। और मेरे तरफ से अगर बोले तो बैकग्राउंड में जो जितने भी गेम प्लेयर होते हैं जो अपने गेम की वीडियोस डालते हैं, उनमें बहुत सारा सिचुएशन में ऐसा होता है जहाँ पे एम्बियंस म्यूजिक उन्हें लगाना होता है, या ऐसा बहुत सारा आप देखते होंगे कि वीडियो भी बनता है जिसमें हम ऐसा एम्बियंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उस जगह पे ये ना एक ट्यून 2 ट्यून के साथ आप इसको यूज करके अलग अलग म्यूज़िक भी बना सकते हैं। इसमें अभी आपके पास अभी जो ये स्ट्रेच हुआ है, ये स्ट्रेच इतना है, बट अगर आप चाहें तो जैसा कि हमने कई इफ़ेक्ट्स पहले भी देख चुके हैं, हम चाहें उस इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करके इससे ही और भी बेहतर बेहतर म्यूजिक्स बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसे हटा दूँ और सिर्फ इसके साथ ही जाऊँ, तो इसको अगर मैं डुप्लीकेट कर दूँ, जैसे कि मान के चलता हूँ मैं इस पार्ट को फिर से पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ फिर से इसे पेस्ट करके और लंबा कर सकता हूँ, या चाहूँ तो इसे दूसरे ट्रैक में ले जा सकता हूँ और यहाँ पर दूसरे ट्रैक में लाके हमने जो इससे पहले इफ़ेक्ट्स देखा था उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे कुछ पार्ट को कैप्चर करना होगा। हम फेडिंग में जाएंगे, क्रॉस ट्रैक करेंगे, कर्व करेंगे और देयर वी गो। अब आप सुनिए। मेनली मुझे ये दिखाना था कि पॉल स्ट्रेच का इफ़ेक्ट का इस्तेमाल क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइम ये नहीं समझ पाते हैं कि पॉल स्ट्रेच का यूज क्या कर रहे हैं। तो पॉल स्ट्रेच का मेनली सिर्फ मैंने यूज बताया है। ऐसे तो पॉल स्ट्रेच कुछ नहीं करता है, सिर्फ सिंपली वो स्ट्रेच करता है। आप जितना टाइम उसे सेट करोगे 10 पे या 2 पे 3 पे, जितना टाइम उसको सेट करोगे उतना लंबा उसे स्ट्रेच कर देगा वो। तो पॉल स्ट्रेच यही है। बट आप मैं जो समझाना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि पॉल स्ट्रेच की मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूज़िक को आप कैप्चर करके उससे एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम स्लाइडिंग स्ट्रेच। तो अभी तक के लिए थैंक यू।